Hello everyone. Problem class 11th NCERT chapter number 6 exercise 6.1 वहां से हमने क्वेश्चन नंबर 23 इसको लिया है। इसमें हमें पूछा गया है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। लगातार होने चाहिए। अच्छा और क्या होना चाहिए तो आगे देखते हैं। बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों ही 10 से कम होने चाहिए। सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, लेकिन उनका सम 11 से बड़ा होना चाहिए। तो हम अपने नंबर्स को क्या ले सकते हैं, देखो लगातार दो पॉजिटिव इंटीजर ऑड वाले दिए हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं लेट द नंबर्स बी अल्फा एंड अल्फा प्लस 2। क्योंकि लगातार है तो हमें पता है कि अगर एक अल्फा है तो एक अल्फा प्लस 2 ही होगा, क्योंकि दोनों लगातार ऑड नंबर्स के बीच का डिफरेंस तो 2 आएगा। उसके बाद हमें कुछ कंडीशन दी है, जैसे पहली अल्फा भी 10 से कम होना चाहिए और अल्फा प्लस 2 भी 10 से कम होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन इनका सम यानी अल्फा एंड अल्फा प्लस 2 इसका सम मोर देन 11, इक्वल टू भी लिखा, स्ट्रिक्टली 11 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 अल्फा जो है वो 9 से बड़ा हो गया और अल्फा जो है वो 4.5 से बड़ा हो गया। इसको तो खैर कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। अगर हम सेकेंड वाले को देखें तो अल्फा 8 से छोटा हो गया। तो देखो आप बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है, 4.5 से बड़ा 8 से छोटा और वो भी ऑड, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएंगी। इन दोनों बातों का ध्यान रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अल्फा तो या तो सिर्फ 5 का ऑप्शन बैठता है या 7 का, क्योंकि ऑड भी चाहिए और 4.5 से बड़ा और 8 से छोटा। लेकिन हमें तो पेयर्स पूछा है, तो पेयर्स में हम अगर अल्फा को 5 लेंगे तो अगला 7 हो जाएगा और 7 लेंगे तो वो 9 हो जाएगा। तो पेयर्स तो सिर्फ दो पॉसिबल है, एक 5 एंड 7 और एक 7 एंड 9।